रेत पर लिखेंगे तो बिगड़ जाएगा, लेकिन अगर पत्थर पर लिखेंगे तो वो अनाज काल तक रहेगा। ये विवाह संस्कार है और 16 संस्कारों में ये जो विवाह संस्कार है इसमें 2 जीवन मिलते हैं, 2 परिवार मिलते हैं, 2 कुल खानदान मिलते हैं, 2 लोगों के मिलने की प्रक्रिया है विवाह संस्कार। और इसको हम लोग हल्के पे लेते हैं, जल्दी से निपट जाए। अब महत्वपूर्ण विषय क्यों? क्योंकि ये सृष्टि की परंपरा के अंतर्गत है। इस मंडप के नीचे बैठ करके हमें पवित्र विषय क्यों रखना है? ये नहीं तम्बाकू खा के चले आए, पुड़िया खा के चले आए, दारू पी के चले आए। इसको पवित्र इसलिए रखना है क्योंकि यहाँ पर सभी देवता विराजमान है। ये जो स्तंभ है, स्तंभ में लकड़ी है, लकड़ी में कौन है? भगवान विष्णु का स्वरूप। अब इसमें एक हरा बांस लगाया जाता है और फिर उसे मिट्टी में गाड़ा जाता है, फिर इसमें पतावर लगाई जाती है। अब तो सब गेस्ट हाउस के अंदर होता है, लेकिन पहले जब पुरातन काल में पूरा मंडप छाया जाता था, पतावर होती कुचालक और लकड़ी भी होती कुचालक। जो हरी बांस की डंडी होती है वो जो जमीन तक जाती है, अगर कोई वर्षा बूंदी इत्यादि में कोई बिजली संबंधी कोई अगर घटना घटे तो मंडप के नीचे जितने भी लोग बैठे वो सब सुरक्षित रहें। ये इसका एक वैज्ञानिक कारण है। यहाँ पर जो कलश स्थित है वहाँ पर जल, दीपक में तेज, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 तत्व इस विवाह संस्कार के साक्षी है। रात्रि में अगर विवाह हो रहा है तो चंद्रमा साक्षी है, ध्रुवतारा साक्षी है। दिन में विवाह हो रहा है तो सूर्य साक्षी है। इतने इष्ट मित्र बंधु बांधव ब्राह्मण देवताओं के सामने ये विवाह संस्कार संपन्न हो रहा है। तो जो परिवार है ना, परिवार में सबसे महत्वपूर्ण विषय ये होता है कि गृहस्थाश्रम को कैसे चलाया जाए। अब गृहस्थाश्रम को चलाने के लिए पत्नी को पति के अनुकूल होना चाहिए और पति को पत्नी के भी अनुकूल होना चाहिए। पति के ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा होती क्योंकि उसे माता, बहन, भाई इन सभी को और पत्नी को एक साथ एक सूत्र में पिरो करके रखना पड़ता है। यही विवाह संस्कार में महत्वपूर्ण विषय है। विवाह का मतलब है संपूर्ण विधियों का, संपूर्ण जिम्मेदारियों का वहन करना। अब 7 बातें जो कन्या के द्वारा कही गई उनमें से आपने श्रवण करी। सबसे पहली बात तो ये बताई गई कि भाई तीर्थ यात्रा करें, व्रत करें, उद्यापन करें, उपवास करें, यज्ञ करें तो हम आपके वामांग में आए। ऐसे वामांग में नहीं आएगी। वामांगी पत्नी तब होगी, पत्नी वो तब होगी जब वो आपके बाईं ओर बैठेगी, तभी वो अर्धांगिनी होगी। और बिना बाईं ओर बैठे पत्नी हो ही नहीं सकती। अच्छा, पत्नी का मतलब क्या है? पत्नी का मतलब यह है कि पति को पतन से बचाए। और पति अगर गलत मार्ग पर जा रहा है तो ये पत्नी की जिम्मेदारी है कि उसे गलत मार्ग पर जाने से रोके। अच्छा, एक बात बताइए ईमानदारी से, अभी जेठ के महीने में अमावस्या को एक त्यौहार पड़ता है हिंदू धर्म में, कौन सा याद है आपको? बरगदाई। बरगदाई का मतलब क्या है? अगर सावित्री पवित्र ना होती, चरित्रवान ना होती तो सत्यवान के प्राणों को वापस नहीं ला पाती। तात्पर्य जो गृहस्थाश्रम है ये चरित्रवान चरित्रता की पराकाष्ठा है। इसमें पति और पत्नी दोनों को महत्वपूर्ण रूप से चरित्रवान होना अति अनिवार्य है। ये विवाह। और इसमें सुना आपने कि अंतिम वचन ये मांगा कन्या ने कि अत्यंत कामना होने पर भी आप किसी पराई स्त्री का स्पर्श ना करें तो हम आपके वामांगी हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि ये गृहस्थ गरिमामय आश्रम द्वार नहीं है भोग का। ये भोग का द्वार नहीं है, ये गरिमामय आश्रम है। और इसी गृहस्थाश्रम पर अन्य आश्रम भी टिके हुए हैं। अगर गृहस्थाश्रम नहीं होगा तो ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास का क्या मतलब है? गृहस्थाश्रम ही सभी आश्रमों की सेवा करता है। तो मैं बात कर रहा था जब पार्वती जी ने भगवान शंकर से ये 7 वचन मांगे, शंकर जी ने कहा ठीक है भाई तुम चाहती हो तो हम ये 7 वचन दे रहे हैं। पार्वती जी बैठने लगी बाईं ओर। शंकर जी ने कहा नहीं, अभी नहीं। बोले महाराज का क्या? हमारी भी कुछ बातें हैं, उनको ध्यानपूर्वक सुने। वैसे ये जो बातें हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण है। कन्या का जो जीवन होता है, सोइएगा मत, महत्वपूर्ण बात। अगर सो जाएंगे तो बात निकल जाएगी क्योंकि जो ये कथा और सत्संग होता है ना, ये चलती हुई ट्रेन के बराबर होता है। ट्रेन आपका रास्ता नहीं पूछेगी, इसलिए राइट टाइम आपको प्लेटफॉर्म पे रहना पड़ेगा। तो मैं बात कर रहा था कि विवाह संस्कार में सब कुछ ठीक है। कन्या का जो जीवन होता है ना वो बड़ा अद्भुत होता है। कैसे? कन्या कहीं 25 साल 28 साल तक रहती है किसी और घर में और उसके बाद दूसरे घर में जाती है। बिल्कुल माहौल चेंज हो जाता है, वातावरण चेंज हो जाता है। उस स्थिति में कन्या के ससुराल वालों की जिम्मेदारी है कि जो दूसरे के घर से कन्या आई है उसे अपने अनुकूल ढालने का प्रयास किया जाए। ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा करके और दुनियादारी तमाशा खड़ा करके गृहस्थाश्रम में व्यतिक्रम पैदा कर दिया जाए। दूसरी बात,
अब मैं एक और बात कहने जा रहा हूँ आपसे। ये जो गृहस्थाश्रम रूपी गाड़ी है, गाड़ी के दो पहिए, कौन, पति और पत्नी, जब तक दोनों स्वस्थ और सुरक्षित है, सुव्यवस्थित है, तब ये गाड़ी अच्छी चलेगी। और उनमें से एक पहिया भी अगर डैमेज हो गया या किसी को क्रोध आने लगा तो फिर ये गाड़ी अच्छे से नहीं चल पाएगी। इसमें वाणी पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है, खासकर वाणी पर। गृहस्थाश्रम में वाणी पर नियंत्रण अगर रखेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। मैं अभी बात कर रहा था कि जो वचन मांगे वो बड़े महत्वपूर्ण है। मैंने भी कहा था कन्या का जीवन क्यों कठिन है। 10 मिनट का टाइम लेंगे, अगर देर हो तो बता देगा। कन्या का जीवन क्यों कठिन है। कन्या का जीवन धान की तरीके से होता है। विवाह में धान का प्रयोग हुआ कि नहीं, क्यों? धान से आप देखिए कहीं बोया जाता है, जब वो पेड़ बन के तैयार होती है, फिर कहीं लगाया जाता है और उससे धान बन के तैयार होता है। यही कन्या का जीवन है। कहीं पलती है, बढ़ती है, फिर कहीं और जाकर के विवाहित होती है और फिर बच्चे होते हैं, परिवार आगे बढ़ता है। तो ये धान इसीलिए प्रयोग किया जाता है। हल्दी का प्रयोग क्यों होता है विवाह में? हल्दी का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि हल्दी अगर चूड़ी के साथ मिलती है तो अपना रंग त्याग देती है, वो लाल हो जाती है। तो कन्या का जीवन भी इसी प्रकार से, जब वो दूसरे कुल खानदान से मिलती है तो अपने पुराने, जो पुराना खानदान है पिता का, अपने भाइयों को, अपनी माँ को, अपने पिता को भूल जाती है और केवल पति को, पति के भाई, माता पिता, उनको याद रखती है। इसलिए कन्या का जो जीवन है वो त्यागमय है, धान की तरीके से और हल्दी की तरीके से। तो जो इस संस्कार में जितनी भी चीजें लग रही है उन सबका कोई न कोई वैज्ञानिक कारण है, कोई न कोई रहस्य है, बशर्ते हम लोग उसको जान नहीं पा रहे हैं। इसलिए प्रयास ये किया जाए, जाना जाए और विधिवत सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार संस्कार संपन्न कराए जाए। अब ये अगर इस तरीके से कराया जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है, हम लोग भी खुश रहेंगे, सब प्रसन्न रहेंगे। अब हम बात करते हैं उन 5 वचनों की। आइए, ये तो भूमिका थी क्योंकि ये जानना जरूरी है इस विवाह प्रसंग में। सबसे पहली बात है, पार्वती जी बैठने लगी माई और शंकर जी ने कहा सुनो भाई ऐसे नहीं। बोले कैसे? कहा कि उद्याने मद्यपाने पितृ के तथैव च। उद्यान माने होता बगीचा, उद्यान माने ठीक दोपहर के 12 बजे और उद्यान माने ठीक रात्रि के 12 बजे। तो अच्छे घर की नारियों को चाहिए कि वो ना तो अकेले बगीचे में जाए, ना ही घर के बाहर दोपहर में निकले और न रात्रि में घर के बाहर निकले। अगर आप ऐसा करें तो हम आपके वामांग में, आप हमारे वामांग में आ सकती हैं। पार्वती जी ने कहा महाराज ये बताओ, अगर रात्रि में कहीं घर में आग लग जाए तो फिर क्या करें? तो भगवान शंकर ने कहा कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। उस स्थिति में आप घर से बाहर जा सकती। अब ये नहीं कि जब मन चाहा तभी घर से बाहर निकलिए, क्योंकि कन्या को चाहिए कि वो जिस घर में गई है उस घर की मर्यादा को बना करके रखे। क्योंकि जो स्त्री है ना वो मर्यादा का स्वरूप है, और वो जहाँ गई है विवाहित होकर के अगर उस घर की मर्यादा का पालन नहीं करेगी तो लोग क्या कहेंगे? इसीलिए कहा जाता है उस घर में रहे, मर्यादा पूर्वक रहे। हमारे यहाँ शास्त्रों में केवल एक विवाह का प्राविधान है और दोबारा ये नहीं कि उनको तलाक दे दिया और डिवोर्स दे दिया वो दूसरी जगह विवाह के लिए, ऐसी कोई परंपरा नहीं है और ये दिमाग में भी नहीं रखना चाहिए। इसीलिए क्योंकि ये एक पवित्र बंधन है और उस बंधन में हमारे यहाँ सनातन धर्म में जो विवाह बन जाता है वो मृत्यु पर्यंत ही छूटता है। और शास्त्र अगली बात कहता है, सुनिए, मद्यपानी। मद्यपानी का मतलब है कि मतवाला हाथी हो या कोई मदिरा पिए हो, उसके सामने आप नहीं जाएंगे। अब मदिरा का तो भैया अलग ही हुनर होता है। मदिरा माने 3 अक्षर, मदिरा में 3 अक्षर होते हैं। माँ माने मरघट, दी माने दिखाती, रा माने रास्ता। जो मरघट का रास्ता दिखाती उसे कहते हैं मदिरा। मानो न मानो तुम जानो। उसका एक नाम है शराब। शाह माने 100%, रा माने राक्षसों जैसा, बा माने बर्ताव। जिसको प्रयोग करने के बाद 100% राक्षसों जैसा बर्ताव अगर आ जाए, समझ लो प्रिय स्थिति बड़ी गड़बड़। तो कहने का मतलब है जो मदिरा पान किए हुए व्यक्ति हो और जो मतवाला व्यक्ति हो उसके सामने नहीं जाना है आपको। अब ये तो बड़ी विचित्र बात आपने कह दी, ऐसा मतवाला व्यक्ति क्यों? एक बात मैं बताऊंगा आपको भोलेनाथ, कि जब भादों के महीने में अष्टमी तिथि को माताएं हाथी की पूजा करती है और हाथी भी मतवाला होता है, तो उस समय फिर क्या नहीं जाना चाहिए? तो कहा कि उस समय हाथी की पूजा करने में क्यों कोई दोष नहीं, क्योंकि वहां पर उस समय गणेश भगवान के स्वरूप को देखा जाता है। और वैसे भी ये बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि हाथी के पीछे जो कुत्ते भौंकते हैं ना, एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा महाराज ये हाथी तो बड़ा लंबा चौड़ा, कुत्ते छोटे छोटे, इनके पीछे भौ भौ करते रहते हैं, हाथी चाहे तो पैर रख दे मर जाए, 1 मिनट में काम खत्म हो जाए। तो हाथी कहता है भैया हमको क्या मतलब है, ये अपने घूमते रहते हैं, भगते रहते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं। बोले कुत्तों को उससे क्या जलन है? कहा कुत्तों को हाथी से जलन
बल्कि जलन इससे है कि हाथी की लोग पूजा करते हैं। उनको लगता है कि हमारी पूजा तो नहीं होती, इनकी पूजा होती है। तो कहा जो हाथी की पूजा की जाती है उस समय हाथी के सामने जाने में मत वाले, अब हाथी के सामने जाने में कोई दोष नहीं है। तो दूसरी अगली बात देखिए, उद्याने मद्यपाने से पितृ है तथा पिता के घर बिना बुलाए आप नहीं जाएंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात। और वास्तविकता में शास्त्र ये कहता है अगर हम कहीं भी बिना बुलाए जाते हैं वहां पर हमारा अपमान होता है। भागवत में लिखा अनाहुतो न गंतव्य, अगर बिना बुलाए जाएंगे तो हमारा सम्मान नहीं होगा बल्कि अपमान होगा। रामचरित मानस में भी कथा आती है, सती बिना बुलाए गई थी कि नहीं अपने पिता के यहाँ, तो स्थिति क्या हुई? अपमानजनक स्थिति हुई। इसलिए पिता के घर या कहीं भी बिना बुलाए आप न जाए। तो पार्वती जी कहती महाराज सुनो, अगर रक्षाबंधन पड़े या भैया दूज पड़े तो क्या उस समय भी हम बुलाने की रास्ता देखें? तो भगवान शंकर ने कहा ये तो भाई बहन का त्योहार है, पर्व है, उस समय बुलाने की रास्ता न देखें। लेकिन हाँ ये जरूर है, अगर आपके भाई के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ हो तो उस समय आप बुलाने की रास्ता जरूर देखें। वहां पर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। अगर कथा हो रही हो, भागवत हो रही हो, यज्ञ हो रही हो तो भी बिना बुलाए जाना चाहिए, वहां पर बुलाने की रास्ता नहीं देखनी चाहिए। अगली बात कही कि इस तरीके से आप समस्त कार्यों को करते हुए, समस्त नियमों का पालन करते हुए अगर रहे जीवन में तो आप हमारे बाबांग में आ सकते हैं। अब अगली बात ये कही कि जब मैं घर पर ना हूं तब आप बिल्कुल सीधे साधे मिजाज से क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शना, ना ही आप श्रृंगार करेंगी, ना ही आप हंसी मजाक करेंगे, हास परिहास करेंगे। सरल रहकर के जीवन में आप हमारे गृहस्थाश्रम रूपी गाड़ी का एक पहिया बन करके इस गृहस्थाश्रम रूपी गाड़ी को आगे चलाएंगे। एक बात याद कर लीजिए, जितने लोग यहाँ बैठे हैं जो सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे उनकी बात अलग है। कहते हैं जो सोता है सोने वाले को जगाना तो सरल है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको जगाना बड़ा असंभव है। तो सुनिए, जीवन में सबसे सरल बनना सबसे कठिन काम है। आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, अध्यापक बन सकते हैं, वक्ता बन सकते हैं, लेकिन सरल बनना ये बहुत कठिन काम है। जो जीवन में सरल बन गया वही सुखी रहेगा। गृहस्थाश्रम में भी पत्नी पति सबको चाहिए कि वो सरल बन करके रहे ताकि किसी का ईगो न टकराए। अगर स्वाभिमान टकराएगा तो वहीं पर लड़ाई झगड़ा शुरू होगा और सब कुछ व्यवस्थित नहीं रह पाएगा। इसलिए वर्तमान स्थिति में जिए, सुखी रहे। इस तरीके से इन वचनों को स्वीकार करके भगवान शंकर ने कहा ठीक है भाई, अगर आप इन वचनों को स्वीकार करती है तो हमारे बाबांग में आ जाए। बोले शंकर भगवान की।